बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3। ये है एक्सरसाइज 7.3, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे ताकि हम लोग 7.3 जो है अगर क्वेश्चन इस तरह बनकर आ जाए, कुछ डिफरेंट बनकर आ जाए, नंबर्स डिफरेंट लिख के आ जाए तो हम सॉल्व कर सकें, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल कब कहलाती है। कोई भी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल जब कहलाती है जब वो किस दूसरी लाइन से ना मिले। इंटरसेक्ट कर रही है क्या दोनों लाइन? नहीं, ये दोनों दूसरे पाथ पे चलिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं किसी भी पॉइंट पर, ये कहलाती है पैरेलल। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय दिस। जैसे कि लाइन ए है, ये लाइन बी है, लाइन ए बी आर पैरेलल, ये है पैरेलल की साइन, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर हो तो हम परपेंडिकुलर, पता है परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो हमें 90 डिग्री हमें पता है हमेशा होता है परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर की क्या साइन होती है कि अगर ए और ये बी, ये क्या है? ए और ये बी अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन था, ये पैरेलल का साइन था। और जब भी एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल होगी, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या है? एक्स एक्सिस के, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो एंगल थीटा, एंगल को हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन भी कहते हैं। अगर हम 7.1 आपने पढ़ी हो तो इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल को। तो थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें क्या कोई एंगल बना रहा है एक दूसरे के साथ, जब आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा। तो यहाँ पे हमेशा हमारे पास थीटा एंगल डेट इज़ क्या होगा? 0। जब एंगल 0 हुआ तो हमने स्लोप का फॉर्मूला रखा। डेट स्लोप का फॉर्मूला होता है m = 10 थीटा। m = 10 थीटा फॉर्मूला होता है किसका? स्लोप का। और स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। m बराबर हो गया 10 थीटा की जगह हमने लिखा 10 0। 10 0 का आंसर क्या होगा? 0। जब भी एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल होगी तो उसका एंगल 0 होगा, जिसकी वजह से इसका स्लोप 0 हो जाएगा। और जब भी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के हो गई तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। या फिर या तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई या फिर वाई एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। वाई एक्सिस के पैरेलल किस तरह? इस तरह। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसी के हमने एक और लाइन बना दी पैरेलल, तो उसने बना दिया, देखें यहाँ पर 90 डिग्री से एंगल बना दिया। तो जब इसके पैरेलल हो गई तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आ गया इस वाले में? 90 डिग्री। इसी तरह अगर हम स्लोप का फॉर्मूला इसमें रख के देखें कि m = 10 थीटा, थीटा की जगह हमने यहाँ पे 90 डिग्री रखा। 90 डिग्री रख के हमारे पास 90 डिग्री का आंसर नहीं आता, डैट इज़ इनडेफाइन या फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है। तो ये था बेसिक 7.1 का। और इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत मैंडेटरी है कि आप लोग समझें, क्योंकि इसी से 7.3 सॉल्व होगी। कोई भी लाइन जब वाई एक्सिस के क्या होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये वाई एक्सिस की लाइन क्या थी? पैरेलल थी। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस जो है इसका हमेशा क्या होगा? a। इसके दरमियान हमेशा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? a। जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके दरमियान हम वाई एक्सिस के दरमियान हम डिस्टेंस क्या रखेंगे? a। जब इनके दरमियान डिस्टेंस a है, सही है, इनके दरमियान क्या है? डिस्टेंस, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है a। और ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ x कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है ना ये चीज़। जब भी x बराबर हो गया a के, x किसके बराबर हो गया? a के। अगर हम x एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस में देखें कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल। अब इनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। किस तरह करेंगे? डिस्टेंस हम यूँ ही फाइंड करेंगे ना, यूँ तो फाइंड नहीं कर सकते ना इसमें। हम डिस्टेंस यूँ फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस में। तो ये क्या बन गया? ये वाई एक्सिस बन गया। यूँ क्या होती है? ये हमेशा वाई एक्सिस होती है।
यूँ एक्स होती है, तो ये वाई एक्सिस हो गया। डैट मीन्स वाई किसके बराबर हो गया, इसके डिस्टेंस के, और डिस्टेंस क्या यहाँ पे गिवन है, बी। जो भी डिस्टेंस होगा उसी के बराबर वाई आ गया, क्योंकि यूँ ही वाई बनता है, और अगर हम वाई एक्सिस के कोई भी लाइन वो होगी पैरेलल, तो उसके डिस्टेंस के बराबर होगा, वाई उसके डिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस ए गिवन था, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे डिस्टेंस 3 गिवन है, तो 3 के बराबर हो गई। लेकिन वाई एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास क्या है, अगर वाई एक्सिस के अबव होगी, देखें अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ये रहा एक्स एक्सिस वाला, इसके अगर अबव होगी, ऊपर वाले की तरफ पैरेलल होगी, ये जैसे ऊपर वाले की तरफ पैरेलल है ना, तो किस डिस्टेंस पर है, हमने फर्स्ट करें डिस्टेंस ए पर है। अगर डिस्टेंस ए है इसका और इसके पैरेलल है, तो हमेशा ऊपर की तरफ आ रही है, अबव होगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ बनेगी, जैसे ये ऊपर की तरफ बन रही थी तो पॉजिटिव है, अगर नीचे की तरफ होती पैरेलल होती तो हमेशा क्या आती, नेगेटिव। वाई एक्सिस बहुत इजी है कि अगर वाई एक्सिस के कोई चीज़ राइट तरफ जा रही होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम सीधे रास्ते पे जाएंगे तो हम पॉजिटिव कहलाएंगे, अगर हम उल्टे रास्ते पे जाएंगे उल्टी तरफ तो हम नेगेटिव कहलाएंगे। इस तरह वाई एक्सिस में अगर कोई इसके राइट साइड पर होगी, कोई भी लाइन इसके राइट साइड पे पैरेलल होगी तो वो पॉजिटिव कहलाएगी, कोई भी लाइन अगर उसके लेफ़्ट पर पैरेलल होगी तो वो हमेशा नेगेटिव कहलाएगी। फिर हमारे पास इक्वेशंस आती हैं जिसकी मदद से 7.3 सॉल्व होगी। इन इक्वेशन से पहले उन्होंने बताया हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर हमें ये पता होगा तो हम लोग जनरल फॉर्म जो है इक्वेशंस वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ये होती है कि कोई भी लाइन एक्स को क्रॉस करते हुए चल जाए, कट कर दे, वो एक्स कहलाएगी। वाई इंटरसेप्ट क्या होगी कि कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कट कर दे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, देखें अगर वाई एक्सिस को कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट करते हुए एक्स पर आ रही है और ये वाली भी एक्स एक्सिस को करते हुए वाई पर आ रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है कि वाई इंटरसेप्ट की। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर क्या हमें पॉइंट्स गिवन है, ए कॉमा वाई की जगह देखें ए कॉमा वाई हमें गिवन है। पहला हमेशा क्या होता है एक्स, दूसरा क्या होता है ए कॉमा 0 गिवन है, दूसरा क्या होता है वाई। एक्स की जगह क्या है ए, वाई की जगह क्या है 0 तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब कि वाई हमें गिवन नहीं है, हमें एक्स की बात करें, डैट इज़ एक्स इंटरसेप्ट। अगर एक्स की जगह 0 लिखा हुआ होता, वाई की जगह ए लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, एक्स की बात नहीं हो रही है। फिर हम आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर हमारे पास एंगल बन रहा है और कोई भी एक्स या वाई में इससे हमें गिवन होगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये लगाएंगे वाई बराबर है mx प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी कि अगर हमें देखें एक्स, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है पी, जो पॉइंट दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 0, c क्या दिए हुए हमें यहाँ पर 0, c। पहला होता है x, दूसरा होता है y। हमें यहाँ पे y दिया हुआ है, x तो नहीं दिया हुआ ना, x की जगह 0 दिया हुआ है, y दिया हुआ है। जब भी हमें y दिया गया हो और x ना दिया गया हो और कोई स्लोप दिया गया हो, कोई एंगल दिया गया हो, तो हम क्या लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y बराबर है mx प्लस c के, वेयर c इज़ द y